चौधरी धर्मवीर ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में आने का उनका कोई मन नहीं है। 2 बार सांसद रह लिया तो अब दोबारा से राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में नहीं आना चाहता, केवल और केवल लोकसभा ही लड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के उस बयान को लेकर कि जिसमें उन्होंने अब ये कहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में जा चुका हूं, अब तो राष्ट्रीय राजनीति में ही रहना चाहता हूं। बात का जिक्र इसलिए कि क्योंकि हरियाणा के अंदर चुनावी रणभेरी बजने वाली है। 2024 के शुरू होते ही पहले लोकसभा का चुनाव होगा और फिर विधानसभा का चुनाव होगा। लोकसभा का चुनाव तो पूरे देश में होना है, लेकिन अक्टूबर 2024 तक हरियाणा विधानसभा का भी चुनाव ड्यू हो जाएगा। और बात भिवानी महेंद्रगढ़ की और भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर की इसलिए कि 2014 में चौधरी धर्मवीर सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, बड़े अंतर से चुनाव जीते। 2019 का चुनाव आया तो 2019 के चुनाव से पहले बड़ी चर्चाएं चली, कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चला कि चौधरी धर्मवीर विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बताया जाता है कि पार्टी के मंच पर भी उन्होंने ये बात रखी, लेकिन पार्टी ने उनको बजाय विधानसभा चुनाव का टिकट देने के लोकसभा में ही भेजा, यानी कि लोकसभा का ही टिकट दिया। लोकसभा का चुनाव लड़े 2019 में और 2014 से भी ज़्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीत गए। आप मान लीजिए कि चौधरी धर्मवीर वैसे मुकद्दर के सिकंदर अगर नेता माने जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1987 में राजनीति शुरू करने वाले चौधरी धर्मवीर, उस समय उन्होंने चौधरी देवीलाल के टिकट पर चुनाव लड़के राजनीतिक शिकस्त दी थी तोशाम के अंदर चौधरी बंसीलाल को। 1987 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे और उनके मुकाबले टिकट दिया था चौधरी देवीलाल ने, यानी कि लोकदल ने टिकट देकर चुनाव लड़वाया था चौधरी धर्मवीर को तोशाम से, और तोशाम से चुनाव जीत गए थे उस समय धर्मवीर। हालांकि बाद में उस चुनाव को कोर्ट में चुनौती भी दी गई, लेकिन राजनीति के अंदर बड़ा स्पष्ट है कि जो जीता वही सिकंदर, और सिकंदर बन गए थे चौधरी बंसीलाल को हराकर धर्मवीर जी। और उसके बाद में हालांकि काफ़ी समय तक तो वो चौधरी देवीलाल के परिवार के बहुत नज़दीक रहे। ग्रीन ब्रिगेड जो बनी थी उसके अंदर भी बहुत काम किया उन्होंने। हालांकि ग्रीन ब्रिगेड को एक तरफ जहाँ चौधरी देवीलाल और लोकदल विरोधी पक्ष था वो उसको एक शरारती टोली मानता था, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल और उनकी पार्टी के लोग ग्रीन ब्रिगेड को यूथ ब्रिगेड की संज्ञा दिया करते थे। कहा करते थे ग्रीन ब्रिगेड वो काम करती है कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा होता था तो न्याय कराने के लिए ग्रीन ब्रिगेड जाती थी। लेकिन क्योंकि चर्चाओं में बहुत रही थी ग्रीन ब्रिगेड, चौधरी जयप्रकाश और चौधरी धर्मवीर ये दो लोग अगुवा हुआ करते थे उस ग्रीन ब्रिगेड के, और हरियाणा की जनता को और खासकर पलवल और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता को, पलवल जिले की जनता को तो ध्यान होगा 1989 का वो उपचुनाव जिसके अंदर की ग्रीन ब्रिगेड ने पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर, पलवल जो शहर का एरिया था वहाँ पर जो उस समय कोहराम मचाया था, वो लोगों को याद रहेगा। खैर बात मैं आपसे कर रहा था भिवानी महेंद्रगढ़ की, बीच में पलवल आ गया, क्योंकि राजनीति के अंदर हो या समाज नीति के अंदर हो, पुरानी बातें साथ जुड़ जाया करती हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति, नेता या किसी प्रसिद्ध शख्सियत का जिक्र करते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई अगली पिछली सब बातें सामने आ जाती हैं। तो बात इसलिए कि क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है और ऐसे में चौधरी धर्मवीर ने ये कहा है कि मेरा मन राष्ट्रीय राजनीति की तरफ है। सुनिए क्या कह रहे हैं। और कई लोग मेरे से पूछ लेते हैं क्या आप विधानसभा लड़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। जब मैं 2 बार सांसद रह लिया तो अब दोबारा से राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में नहीं आना चाहता, केवल और केवल लोकसभा ही लड़ेगी। मौका था भिवानी के अंदर एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे चौधरी धर्मवीर, और जो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकसित भारत वाली जो यात्रा चल रही है उनकी, उस यात्रा के कार्यक्रम के मौके पर मौजूद थे। मीडिया कर्मियों ने अखबार नवीसों से वहाँ उनसे कई प्रकार के सवाल किए, जिनके अंदर यात्रा से जुड़े सवाल तो थे ही थे, उसके साथ साथ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा और उनकी चुनावी राजनीति को लेकर भी सवाल था, जिसके सवाल के जवाब में चौधरी धर्मवीर ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में आने का उनका कोई मन नहीं है। अब चौधरी धर्मवीर ने अपना मन बता दिया कि उनका कोई मन नहीं है प्रदेश की राजनीति में आने का। लोकसभा में मन लग रहा है कह रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। चौधरी धर्मवीर के बारे में आपको बताएं कि जब वो कांग्रेस में थे
तो हुड्डा साहब के बहुत नज़दीक हुआ करते थे। जब तोशाम से टिकट काटना पड़ा और जब किरण चौधरी आ गई पार्टी के अंदर कांग्रेस में, तो उस स्थिति के अंदर जब भिवानी से उनको निकल आना पड़ा, भिवानी छोड़ करके कांग्रेस में होते हुए, तो सोहना विधानसभा से टिकट दिया गया था चौधरी धर्मवीर को, और सोहना से चुनाव जीते थे चौधरी धर्मवीर 2009 के चुनाव में। और उसके बाद वो चुनाव जीतने के बाद 2014 में शामिल हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी में। भाजपा में भी मान लिया, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मुकद्दर के सिकंदर तो वो हैं ही। सोहना तक आकर के विधायक बन गए और जब भाजपा में शामिल हुए तो फिर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद बन गए लगातार 2 बार। और अब वो कह रहे हैं कि उनका राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में आने का कोई मन नहीं है। और कई लोग मेरे से पूछ रहे थे क्या आप विधानसभा लड़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। जब मैं 2 बार सांसद रह लिया तो अब दोबारा से राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में नहीं आना चाहता, केवल और केवल लोकसभा ही लड़ूंगा। अब चौधरी साहब ने तो अपना मन बता दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी ऐसी है ना कि जिसके अंदर मन की चलती नहीं। और चाहे भाजपा ही क्यों, पार्टी कोई भी हो, आप जिस भी जमात में जुड़े हुए होते हैं उस जमात के हिसाब से ही चला जाता है। ये बात कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहा करते थे कि जमात बड़ी होती है, और वाकई जमात बड़ी होती है। आप जिस भी जमात में जुड़े हुए हैं, जमात का मतलब पार्टी, आप इसे कहीं और ना ले जाएं। आप जहां भी जुड़े हुए हैं, जो भी आपका संगठन है, जो भी आपका राजनीतिक दल है, वो बड़ा हुआ करता है। और आप मान लीजिए कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा का, तेलंगाना में विधानसभा का, तो जिस पार्टी में यानी कि भारतीय जनता पार्टी में चौधरी धर्मवीर हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां ऐसा प्रयोग किया कि मध्य प्रदेश के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी 6-6, 7-7 सांसदों को टिकट दे दिया विधानसभा का। तेलंगाना में भी सांसद महोदय को टिकट दिया विधानसभा का। तो जब सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया जाता है, राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में भेजा जाता है, और वो भी तब जबकि वो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़े ओहदे पर हों। आप तोमर साहब का ले सकते हैं उदाहरण कि केंद्रीय भारत सरकार के कृषि मंत्री होते हुए उनको विधायक का चुनाव लड़वाया गया। तो अब चौधरी धर्मवीर ने तो अपनी इच्छा बता दी कि उनका मन राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में आने का नहीं है। लेकिन जिस संगठन में है, जिस पार्टी में है, वो उनके बारे में क्या फैसला करेगा, बात तो वो रहेगी। और या फिर क्या अगर चौधरी धर्मवीर को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सांसद से विधायक के पद पर लाता है, राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में लाता है, तो क्या वो अपनी दिशा बदल सकते हैं, अपनी दिशा बदल सकते हैं, अपनी राह बदल सकते हैं? 2019 में विधानसभा चुनाव की मांग करने वाले चौधरी धर्मवीर अब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में आने का मन नहीं है। अगर लेकिन पार्टी ने सोच लिया कि उनको अब राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में ले आया जाए, तो उस स्थिति में चौधरी धर्मवीर क्या करेंगे? और कई लोग मेरे से पूछ रहे थे क्या आप विधानसभा लड़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। जब मैं 2 बार सांसद रह लिया तो अब दोबारा से राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में नहीं आना चाहता, केवल और केवल लोकसभा ही लड़ूंगा। आपको क्या लगता है कि क्या चौधरी धर्मवीर को लोकसभा का ही चुनाव लड़ना चाहिए, उनको लोकसभा का ही टिकट मिलना चाहिए, या चौधरी धर्मवीर अपने जो चुनाव अगला विधानसभा का भी लड़ सकते हैं, विधानसभा में मुफीद हो सकते हैं, या चौधरी धर्मवीर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक बात और चली थी कि जो सांसद लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं उनके टिकट कट सकते हैं। अगर उनका टिकट कटता है तो उस स्थिति में चौधरी धर्मवीर क्या कर सकते हैं? कुछ चर्चाएं कुछ ये भी थी कि चौधरी धर्मवीर अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं, क्या उसके लिए कोई समझौता हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि सवालों का जवाब तो समय के पास होता है, लेकिन हमारे सुधी दर्शक भी हमारे सवालों को, और ख़ासकर जो हम वीडियोस में सवाल खड़े किया करते हैं, कमेंट्स में अपने जवाब बहुत दिया करते हैं। तो इस पर आपके सुझाव क्या हैं, आपकी राय क्या है, आप क्या समझते हैं कि क्या चौधरी धर्मवीर राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में आ सकते हैं? और क्या भाजपा का जो नेतृत्व है अगर उनको केंद्रीय राजनीति से प्रादेशिक राजनीति में भेजता है तो उस समय चौधरी धर्मवीर क्या करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।